हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को पार्ट 2 में बहुत सारे एमसीक्यू करा चुका हूं। चलिए चलते हैं इनके आगे के एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 + x की पावर 14 के प्रसार में आरवा पद और r+1वां पद और r+2वां पद के गुणांक किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो r का मान ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, 1 + x की पावर n के प्रसार में अगर tr+1 और tr+2 अगर एपी में है तो ये जो r का मान निकलता है n+-2 अपान में कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर r बराबर n का मान कितना देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर 14 दिया हुआ है और ±14+2 और अपान में क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो ये 14 ± हो जाएगा और 14+2 करूँगा 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 और अपान में 2। अगर मैं यहाँ पर प्लस और माइनस लेता हूँ तो r का वैल्यू कितना निकल जाएगा। अगर प्लस लेता हूँ तो 14 × 4 = 18, 14 + 4 बटा में 2 हो जाएगा और माइनस लेता हूँ तो 14 - 4/2 यानी r का वैल्यू 18/2 यानी कि 9 हो गया और 14 में से 4 गया तो 10/2 यानी कि 5। 9 और 5 का ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे दिया है a + b + c और पूरे की पावर 25 के विस्तार में या प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को मैं बेसिक फार्मूला बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों कि कभी भी ऐसा के 3 पद दिया है a + b + c और पूरे की पावर n में दिया है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या n+1 n+2 अपान में 2 होता है। जहाँ यहाँ पर n के प्लेस पर कितना दिया है, n के प्लेस पर दिया है 25। n के प्लेस पर कितना दे दिया है, 25। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा 26 गुणित और यहाँ पर ये 27/2 हो जाएगा और कटाएंगे तो 2 13 हो जाएगा और 13 गुणित 27 करेंगे, 13 गुणित 27 तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 7 = 91 की 1 हाथ की 9 और 13 दूनी 26, 26 × 4 = 40, 5 = 45। तो ये कितना हो जाएगा, 451 इसका राइट आंसर होगा। गड़बड़ हो गया क्या, 13 × 7 = 91 की 1 हाथ की 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 ये हो जाएगा 35 होगा दोस्तों। ये हो जाएगा 351, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि a² x की पावर 3 - 8x² + 16 और पूरे की पावर 8 के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग क्या है, 0 है। तो आप लोग को एक बेसिक फार्मूला पता है दोस्तों, 1 + x की पावर n का nc0 + nc1 + nc2 + nc3 और ... NCn = इसका होता है 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर गुणांक का योग कितना दे दिया है, इसका वैल्यू 0 दे दिया है। तब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तब लेट करेंगे x के प्लेस पर 1, तब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - 8a + 16 और पूरे की पावर 8 = 0। तो यहाँ से इसको अगर हल करूँगा तो ये फ्रैक्शन करेंगे तो a - 4 और इतने की पावर 2 और पूरे की पावर 8 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से a - 4 का पावर 16 = 0 हो जाएगा तो a - 4 = 0 तो a = कितना हो जाएगा, 4। और ये इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, यदि x/2 - 3/x² और पूरे की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। आप लोग को एक बेसिक फार्मूला बताया था। बेसिक फार्मूला यह था दोस्तों, अगर x की पावर अल्फा ± b/x की पावर बीटा के प्रसार में इसका जो पद होता है ये होता है n α और गुणांक वाला रहता है तो +m हो जाता है और ये माइनस हो जाता है और माइनस बटा में x + अल्फा + बीटा होता है।
तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो r का वैल्यू निकलेगा ये क्या निकलेगा, 10 गुणित 1, यहाँ पर एक घात है ना, तो 10 गुणित 1 माइनस में 4 हो जाएगा और बटा में 1 + 2 यानी कि कितना निकल गया, 3 हो गया। तो ये 6/3 यानी कि r का वैल्यू कितना निकल गया, r का वैल्यू निकल गया 2। अब अपने को क्या निकालना है कि इसका T3 मान कितना होगा, तो T2 + 1 करूँगा यानी कि T3, तो ये कितना निकल जाएगा, फार्मूला पता है व्यापक पद का NCR x⁻n - r a⁻r होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग T3 का वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, तो n की जगह क्या रखूँगा, n की जगह 10 है, c और r का वैल्यू है 2 और x का मान कितना है, x का मान 1/2 और पूरे की पावर 10 ऋण 2 करूँगा और a का मान कितना है 3 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 2। यहाँ से x की पावर भी लिख सकते हैं, x इतना लिखना है और ये बटा में x की पावर 2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणित 9 और बटा में 2 गुणित 1 हो जाएगा और ये x की पावर 8 और बटा में 2 की पावर 8 और इनटू में 3 की पावर 9 और ये x की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 5 गुणित 9 गुणित 9 बटा 200, 2 की पावर 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो ये 256 हो जाएगा और 9 9 81 गुणित 5 करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 8 40, 405/56 हो जाएगा, 405/256 और ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, यहाँ पर x + a⁻51 - x - a⁻51 के विस्तार में कुल पदों की संख्या क्या होगी। आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, तो बेसिक में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कभी भी x + a⁻n - x - a⁻n में विषम पद हो तो यहाँ पर इसका पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या n+1/2 वह पद होता है, n+1/2 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ n बराबर कितना है, n बराबर 51 जो कि क्या है, विषम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या 51 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 52/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 26। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + x⁻n + c0 + c1x + c2 x² + cn x² दिया है। तो हमें n का मान ऐसा लेट करना है कि इसको हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं। जैसे n बराबर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर c2x की पावर क्या हो जाएगा, c2x⁻2 यानी कि यहाँ c0 + c1x c2 x² तक पद को ले जाना है। तब क्या होगा, ये 1 + x⁻2 = यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, c0 c1x + c2 x² तक। तो यहाँ से इसको खोलेंगे 1 + x² को, तो 1 + 2x + x² होगा और ये c0 + c1x + c2 x²। अब यहाँ पर देखिए c1 का मान कितना निकल गया 1 और c2 का मान कितना निकल गया, c0 का मान निकलेगा 1 और c1 का मान निकलेगा 2 और c2 का मान निकलेगा 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 2/3 प्लस c2 का मान कितना है 1/4 और इसको अगर मैं हल करूँगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 6 + 8 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 8 17/12 17/12
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17/12 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ। यहाँ पर रखूँगा n की जगह 2, तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 1 5 बटा कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि ये हो जाएगा 5/6। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेता हूँ। तो ये 2 की पावर n यानी 4 + 1 यानी कि 5 हो गया, और 3 × 4 तो ये कितना हो गया 12। ये भी नहीं होगा। ये वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 की पावर 3 + 1 अपान में 2 + 1 यानी 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये 2 की पावर 3 यानी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/12 यही वाला ऑप्शन दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलता है दोस्तों। यहाँ पर दे दिया x - 1 अपान x पूरे की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद, यहाँ पर मध्य पद कितना दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में n बराबर 10 जो कि क्या है, जो कि सम है। और सम के लिए मध्य पद क्या होता है, सम के लिए मध्य पद निकालेंगे तो ये होता है n/2 + 1 वा पद। तो ये कितना हो जाएगा, मध्य पद कितना निकल गया, यहाँ से n का मान 10 रखेंगे तो 10/2 यानी कि 5 यानी कि छठवां पद। तो छठवां पद कैसे निकालेंगे, t5 + 1 = NCR x की पावर n - r और a की पावर r होता है ना। तो यहाँ पर मान को रखते हैं, n का मान दे दिया है, t6 का मान निकालना है, n का मान दे दिया है 10 c और r का मान दे दिया 5, x का मान देखिए x दिया है x की पावर 10 - 5 हो जाएगा, और r का मान a का मान -1 अपान x है, और पूरे की पावर r का मान कितना दे दिया है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 होगा, और अपान में 5 × 4 × 2 × 1 3 2 × 1, और ये x की पावर 5 हो जाएगा, और ये -1 और x की पावर 5, ये वाला कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जो भी कटाएंगे जो भी आएगा आंसर है। तो माइनस में तो दिखा ही रहा है, यहाँ से 5 दूनी 10 कट गया, और 3 दूनी 6 भी कट गया, और 4 दूनी 8 भी कट गया। तो यहाँ पर कितना गया 9 × 2 × 7 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63, और 63 गुणी 4 करके देख लेते हैं। 4 × 12 2 हाथ के लिए 4 छक्का 24 1 25 252, तो ये -252 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर x की पावर 1/2 - y की पावर 1/2 की घात 17 का 16वां पद क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को पता है x + a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद का फार्मूला बताया था, TR + 1 = NCR x की पावर n - r और a की पावर r होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया है दोस्तों, n का मान दे दिया है 17, और c और r का मान कितना रखेंगे 15, t 15 + 1 रखूँगा तब तो 16 आएगा ना। और यहाँ पर x का मान क्या है, x की पावर 1/2 और पूरे की पावर 17 ऋण 15 हो जाएगा, और a का मान कितना है -y और पूरे की पावर 1/2 है ना। तो ये 1/2 और पूरे की पावर r का मान कितना रखेंगे 15। अब इसको हल करेंगे तो 17 गुणी 16, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा 17c, और इसको मैं 17 - 15 लिख सकता हूँ फार्मूला से। और ये x की पावर ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 और पूरे की पावर 2 हो जाएगा, और -y और ये 15/2 हो जाएगा। आप लोग को एक फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये कहाँ से आया, तो ये NCR = NCn - r होता है, इसके इक्वल में क्रमचय और संचय का चैप्टर का है। तो ये कितना हो जाएगा 17c2 हो जाएगा, और ये x और इंटू y की पावर -15/2, यहाँ पर माइनस रहेगा, और ये 15/2 होगा। तो ये 17 गुणित 16 लिख सकता हूँ, और बटा में 2 गुणित 1, और इंटू में -xy और पूरे की पावर 15/2,
अब इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे कितना होता है 8 सत्ते 56 की 6 हाथ के लाए 5 और 8 एकम 8 और 8 और ये कितना हो गया 136 माइनस में 136 एक्स वाई की पावर 15/2। ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है 2 + x/3 पूरे की पावर n में यदि x की पावर 7 और x की पावर 8 के गुणांक एक समान है तो आप लोग को एक बेसिक फार्मूला पता है 1 + x की पावर n के में x की पावर m का जो गुणांक होता है ये कहीं ना कहीं NCR होता है। और आप लोग को व्यापक पद का फार्मूला पता है। व्यापक पद क्या होता है TR+1 = NCR x की पावर n - r और a की पावर r होता है। ये बेसिक फार्मूला आप लोग को बताया गया था। तो यहाँ पर x की पावर 7 का गुणांक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर T7 निकालने के लिए क्या करूँगा r के प्लेस पर 6 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा n और c और r के प्लेस पर 7 गुणांक निकालना है ना। और x की जगह कितना रखेंगे 2 और पूरे की पावर n - 7 हो जाएगा और इनटू में 1/3 x को नहीं लेना है और r का मान कितना है 7 और ऐसी बराबर है किसके यहाँ पर NC8 और ये 2 की पावर n - 8 हो जाएगा और ये 1/3 और पूरे की पावर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप लोग को एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। आप लोग को जैसे आप लोग को बताया था NCR का n फैक्टोरियल बटा में n - r का फैक्टोरियल और यहाँ पर इनटू में r का फैक्टोरियल रहता है। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था स्टार्टिंग में तो ये फार्मूला का यूज किए थे। तो इसी फार्मूला को आगे लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में n - 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 की पावर n - 7 और ये 1 बटा कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर भी लिखेंगे इसको n का फैक्टोरियल और बटा में n 8 का फैक्टोरियल को 8 × 7 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और यहाँ पर n - 8 करता तो यहाँ पर n - 8 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ और ये 2 की पावर n - 8 होगा और इनटू में 1/3 की पावर 8। तो यहाँ पर n - 7 है। आप लोग को एक और फार्मूला पता होना चाहिए n का फैक्टोरियल का फार्मूला होता है n - 1 n - 2 जहाँ तक ये बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं n - 7 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 फैक्टोरियल n - 7 और n - 8 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से कुछ कट रहा है उसको कटा दे n फैक्टोरियल कट गया और ये 7 फैक्टोरियल n - 8 फैक्टोरियल कट गया और यहाँ पर 7 और ये 3। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 की पावर n - 7 हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा n - 7 इक्वल टू 2 की पावर n - 8 और अपान में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बचा है और इनटू में एक ठो 3 बचा है और तो कुछ नहीं बचा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर ये 2 की पावर n - 7 को 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 7 और इसको 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। अब इसको हल करेंगे ये और ये कट जाएगा और ये 2 की पावर 7 भी कट जाएगा तो 1/n - 7 इक्वल टू 1/, ये यहाँ पर 8 × 3 × 2 आ जाएगा। तो ये n - 7 बराबर कितना आ गया 8 या 24 दूनी 48 हो गया और n का मान निकालेंगे तो 48 + 7 यानी कि कितना आ जाएगा n का मान 55। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनता है। इसको कैसे बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 2nc3 बटा में nc2 इक्वल टू 44/3 है। अब यहाँ पर वही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो आप लोग को बताया था NCR का n फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और n -
r का फैक्टोरियल होता है, इसी फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2n फैक्टोरियल लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा दोस्तों, 2n का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 और इतने का फैक्टोरियल और पूरे का बटा क्या लिखूंगा n का फैक्टोरियल और बटा में n माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3 हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए इसको लिखूंगा 2n, यहाँ पर एक और फार्मूला आप लोग को बता दूं, अभी बताया था n फैक्टोरियल का n माइनस 1 n माइनस 2, तो ऐसे ही बढ़ाऊंगा तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 और इतने का फैक्टोरियल और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और पूरे का बटा यहाँ पर भी सेम टू सेम रखेंगे n फैक्टोरियल और इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल और बटा में 2 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर में 44/3 हो गया। अब इसको जो भी है कटा देते हैं, तो कटाएंगे तो ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कटेगा और ये n माइनस 2 n माइनस 2 कटेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और अपान में 3 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 और n माइनस 1 होगा और यहाँ पर 44/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2n माइनस 1 है तो 2 को यहाँ सामने में निकाल देता हूँ 2 को और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। अब जो कट रहा है कटा दो, इसको और इसको कटा देते हैं, ये n और ये भी n कट गया और कुछ कट रहा है दोस्तों और देख लेते हैं ये 3 और ये भी 3 कट गया। तो यहाँ से कितना बच गया 2 इंटू 2 और ये 2n माइनस 1 होगा और बटा में 2 और यहाँ पर और 2 बचा है बराबर में 44/1। तो यहाँ से 2 और 2 भी कट गया और 2 1 कम 2 2 22 और 2 11, तो ये 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 हो गया। तो 2n इक्वल टू 11 प्लस 1, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो n बराबर कितना आ गया 6 और ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में किसी न किसी स्टेट में आया हुआ है। 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 अपान x की पावर 3 और पूरे की पावर में 15 में x की पावर माइनस 17 आता है, तो r का मान क्या होगा। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार और लिख देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता है कि कभी भी x की पावर अल्फा प्लस माइनस b बटा x की पावर बीटा में x की पावर m का TR प्लस 1वां पद जो होता है, इसमें r इक्वल टू होता है, यहाँ पर पावर में रहता है n अल्फा माइनस m बटा अल्फा प्लस बीटा होता है। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से r का मान निकालूंगा तो 15 गुणित 4 होगा, 15 गुणित 4 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 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 17 हो गया और बटा में 4 प्लस 3, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा और प्लस 17/7, तो ये कितना निकल जाएगा r का मान निकल जाएगा 77/7, यानी कि r बराबर 11 निकल जाएगा। 7 कम 7 7 11 77। और क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है, कितना r का मान कितना होगा, r का मान कितना पद होगा, तो r प्लस 1वां पद होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा t और r की जगह अगर 11 रखूंगा तो ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है √3 + 1 और पूरे की पावर 2n माइनस √3 - 1 पूरे की पावर 2n में n बिलोंग टू n का मान क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर n बिलोंग कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर n का वैल्यू मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा
रूट ऑफ 3 प्लस 1 पूरे की पावर 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 1 और पूरे की पावर 2। इसको हल करूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 1 और एक में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस में रूट ऑफ 3 और ऋण का गुणा धन 1 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रूट ऑफ 3 हो जाएगा और इनटू में यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 4 रूट ऑफ 3। और ये जो दिख रहा है यह सम भी है, विषम, परिमेय, अपरिमेय। ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये परिमेय को, अपरिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है x माइनस 2y प्लस 3z पूरे की पावर n के विस्तार में सभी गुणांकों का योग 128 है, तब 1 प्लस एक्स की पावर n का सबसे बड़ा गुणांक क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर गुणांक वाला कभी भी क्वेश्चन आता है सभी गुणांकों का योग, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1। तब ये क्या बनेगा, तब ये 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 और पूरे की पावर n और इन सभी का गुणांक कितना है, 128 है। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा और पूरे की पावर n और इक्वल टू में 128। तो ये 3 4 मतलब ये 2 की पावर n हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, n का मान आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें सबसे बड़ा गुणांक क्या होता है। तो सबसे बड़ा गुणांक का निकालेंगे महत्तम मान में सबसे बड़ा गुणांक, तो ये होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मध्य पद क्या है, ये है, इसका मध्य पद कितना होगा, T4। तो ये T4 सबसे बड़ा गुणांक होगा। तो T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो इसका गुणांक जो होता है ये NCR होता है। तो n का मान कितना निकला है, n का मान हमारा 7 निकला है और c और r का मान कितना है, r का मान 4, r का मान हम लोग 3 रखेंगे। तो ये कितना निकल जाएगा, 7 गुणित 6 गुणित 5 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 और 10 7 दूनी T4 निकालना है ना, 7 गुणित 6 गुणित 5 हो जाएगा और 3 गुणित 2 गुणित 1 होगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया और 5 सत्ते 35 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। यहाँ पर भी यदि x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -1/3 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग 128 है, 128 है, तो x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया इसके देख लेते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर -1/3 और पूरे की पावर n और इतने के प्रसार में गुणांक कितना है, 128। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। तो ये 1 + 1 और पूरे की पावर n इक्वल टू 128 हो जाएगा। 2 की पावर n इक्वल टू 128, तो n इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 7। अब यहाँ पर इसके गुणांक में x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा, NCR होगा। तो यहाँ पर n का मान 7 दे दिया है और c और 5 पद में 1 2 3 4 5 5 पद क्या होता है, मध्य ये होता है। तो यहाँ पर क्या लिख रखूँगा, C3 करके रखूँगा। C3 न रख कर इसको क्या करेंगे, इसको 2 रखेंगे, तभी तो 3 होगा। तो ये 7 × 6 और अपान में 5 2 × 1, 2 कम 2 2 3 6, तो 7 ये कितना हो जाएगा, 21। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैंने आप लोग को द्विपद प्रमेय का जितना भी MCQ था, जो हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक का है या लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का जितना भी क्वेश्चन है, मैंने उसको करा दिया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।